मैं मुझे पूरा मैं एक पत्रकार के तौर पे भी पूरा यकीन मानता हूं और मुझे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल फिर एक साथ होंगे। इसमें मैं एक बात और दोहराना चाहता हूं, कुछ बीजेपी के यहाँ नेता बैठे हैं, बीजेपी का फैसला कभी भी हरियाणा में बीजेपी किसके साथ जाएगी ये फैसला कभी हरियाणा के बीजेपी के नेताओं ने नहीं किया। ठीक है, ये फैसला जो सर्वोच्च नेता होते हैं वो हमेशा करते रहे हैं और मेरा मानना है इस बार भी जो सर्वोच्च नेता हैं, चाहे तो राज बिहारी जी क्या इशारों में अब नरेंद्र मोदी ये फैसला कर गए? नहीं, आज नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में जिस तरह से देवीलाल जी का नाम लिया है और भजन लाल जी का नाम नहीं लिया, ये मोदी जी बहुत सुलझोता हैं, बड़े रणनीति के तहत चलने वाले नेता हैं जी। वो किसको इग्नोर करेंगे, किसको याद करेंगे, वो उनके दिमाग में रहता है। ठीक है, मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि उन्होंने चंद्र मोहन का नाम नहीं लिया या उन्होंने भजन लाल जी का, ये उनकी पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है और इस रणनीति के परिणाम भी हम आगे देखेंगे क्योंकि चुनाव में कुल 6 महीने का वक्त रह गया है। कैप्टन अजय यादव, एक राजनेता होने के नाते आप भी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, आप भी मंचों पर जाते हैं और मंचों से बड़े संबोधन करते हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नरेंद्र मोदी कुलदीप बिश्नोई का नाम भूल गए हों? नरेंद्र मोदी ने कुलदीप बिश्नोई का नाम ऐसे ही नहीं लिया या उनका नाम न लेना किसी रणनीति का हिस्सा है, कुछ इशारा है? जो राज बिहारी जी कह रहे हैं बात, मुझे उनकी बात में कुछ बात सही नजर आ रही है जी। कि जिस प्रकार से उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर किया है मंच के ऊपर से, तो एक ये रणनीति होगी, शायद उनकी रणनीति हो सकती है, वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से हजकार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम एक रहेंगे, और ये बात बिल्कुल राज बिहारी जी ने ठीक कहा कि जो गठबंधन का फैसला कभी स्टेट के लोग नहीं करते, वो केंद्र के लोग करते हैं। तो हो सकता है कि इनके में कोई बदलाव आ जाए, और जिस प्रकार से उनको स्टेज से इग्नोर किया, और दूसरी बात ये कि इतने बड़े अलाई को मंच ना बोलने देना और मोदी जी के सामने ना बोलने देना, ये भी कोई अच्छे संकेत नहीं है भाजपा गठबंधन के लिए। तो फिर ऐसे में दावे का आधार क्या हुआ कैप्टन साहब? फिर ऐसे में दावे का आधार क्या, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सीमा जी भी कह रही हैं कि हम मजबूत हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम प्रदेश में केंद्र में सत्ता में आएंगे? एक छोटी सी बात मैं बीच में रखना चाहती हूँ। मोदी जी जिस मंच पर खड़े हो जाते हैं वहां पर जनता उनके अलावा किसी को सुनने को राजी नहीं होती है। जनता वहां पर ऐसी हूटिंग करती है। सीमा जी ये बात ठीक है, लेकिन मंच की औपचारिकताएं आपसे छिपी नहीं होगी। ऐसे में जब अगर आज एक गठबंधन दल के साथ हो, जब आप एक महीने घूम कर ये प्रचार कर रहे हो कि बीजेपी हजका की रैली सैनिकों के सम्मान में की जा रही है, अगर आज की रैली आपने जी कैप्टन साहब, तो बीच में पब्लिक ने जो लोगों ने संबोधन दिया माननीय मोदी जी के आने पर, लोगों ने मतलब ये कि अगर कुलदीप बिश्नोई जी अगर भाषण देते हैं मंच से तो उनकी हुटिंग हो जाती। ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं है। ये कांग्रेस की रैली नहीं थी, ये गठबंधन के लोग थे वहाँ। कैप्टन साहब आप इसको किसी भी परिप्रेक्ष्य में ले लें, कितने लोग अपने सामने से आए थे। हाँ, ये आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में ले लें, ये आपकी अपनी सोच है। ये हुटिंग तो आपके यहाँ ये जनता का मूड है, जनता का मूड है। मीटिंग है जिसमें हुटिंग नहीं हुई है। मुझे लगता है राजीव जी जो बात थी वो क्लियर हो चुकी है। मोदी जी ने किस तरीके की राजनीति हरियाणा में करनी है वो आज मंच पे बोल के गए, और आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जैसे अभी राज बिहारी जी ने बताया कि वो एक बहुत पके हुए लीडर हैं, वो हरियाणा की जमीन से जुड़े रहे हैं और वो प्रोटोकॉल जानते हैं, उनको ये भी मालूम है मुझे कौन सी बात किस वक्त और कैसे बोलनी। मोदी जी को अच्छी तरह बहुत क्लियर तरीके से बात बोली है। चौटाला और उनका बेटा अजय चौटाला जेल के अंदर है, अभी गठबंधन वो छूट नहीं सकते, गठबंधन की उन्हें बात अच्छी नहीं तरह कर रहा पता है, हूं, 13.5 साल में चुनाव नहीं लड़ सकते। बात कर रहा हूं क्या उनसे देने की, जो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, जो लीडर चुनाव नहीं लड़ सकता, क्या उससे गठबंधन करेगा? क्या देवीलाल को दी है, कभी नहीं, गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। वो ये कहा है राजीव जी, उन्होंने ये कहा है कि आप चौधरी देवीलाल के साथ काम किया, आप देखिए एक भी उन्होंने चौधरी भजनलाल के साथ आप ये देखिए रीजनल मुद्दों पे कि चौधरी भजनलाल रीजनल मुद्दों पे बिल्कुल नहीं बोले, और ये मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हैं। नाम लेना भी नहीं बोले। मजबूत है, मजबूत रहेगा। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव गठबंधन लड़ेगा और चंडीगढ़ के अंदर सरकार बनेगी या कुलदीप जी उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। डॉक्टर साहब एक अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको, और मैं आपको एक सलाह भी दे रहा हूं, आप अपने नेता को मेरी बात कह भी सकते हैं। हरियाणा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जो आज की डेट में प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हैं,
उनकी ये शिकायत रहती है हाईकमान से कि जिससे हमारा गठबंधन है, हज का सुप्रीमो मेरा टेलीफोन तक नहीं उठाते। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ जो मेरे सामने हुई है। जो व्यक्ति हरियाणा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, जो एक नेशनल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, अगर उसका गठबंधन का जो सुप्रीमो है, अगर उसके फोन नहीं उठाएगा या उनसे प्रॉपर बात नहीं करेगा, की बातें हैं, नहीं ये चर्चा है, चर्चा है, मैं वो बता रहा हूँ। जिनके फोन आते हैं कुलदीप जी उठाते हैं, उनसे बात करते हैं, ऐसा नहीं है। ये खाली आप प्रचार करते हैं विरोधी लोग, और अधिकतर चौटाला वाले करते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, दोनों कैप्टन साहब के पास वक्त की कमी, एक छोटा सा रिएक्शन हम लेंगे कैप्टन साहब को, हम रिएक्शन लेंगे। के अंदर रामविलास शर्मा भी कैप्टन साहब और अपने ये पूरी स्थिति आप देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री हुड्डा ने रादौर में रैली की, बहुत सारी तमाम घोषणाएं की। आज मुख्यमंत्री हुड्डा का जन्मदिन भी है। कांग्रेस पार्टी किस तरह की तैयारी अब करने जा रही है? क्या एक संकेत लेने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने कि मुकाबला उतना आसान भी नहीं होगा आने वाले चुनाव में जितना बीजेपी को समझा जा रहा है? हम केवल हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आपके गढ़ में इतनी बड़ी रैली, ठीक है कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो किराए के लोग लाए गए, राजस्थान से लोग लेकर आए गए, उत्तर प्रदेश से लेकर लोग आए गए, लेकिन एक रेवाड़ी में रैली करके दिखा। कांग्रेस पार्टी अब क्या रणनीति बना रही है? दिखा दे, इनको असलियत पता लग जाएगी आपको। ये आधे भी लोग नहीं इकट्ठे कर सकते। कैप्टन साहब, कांग्रेस पार्टी रैलियां मैंने बहुत करी है, रैलियां मैंने बहुत करी है, मुझे सिखाने की बात ना करो। 6 दफा चुन के आया हूं मैं जी। रैलियां मैंने बहुत करी हैं, या ये बात मत कहो, और आगे भी रैली हम करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैप्टन साहब मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी रेवाड़ी के अंदर रैली करके देख ले, मैं इस बात की कर रहा हूँ। मैं आपसे पर्सनल नहीं बड़ी रैली, मैं आपको पर्सनल नहीं कह रहा हूँ सर, आप रेवाड़ी पार्टी को कह रहा हूँ। सर, रेवाड़ी के कांग्रेस रेवाड़ी से विधायक रेवाड़ी के अंदर रैली करके देख लेंगे। आज 6 बार और आप विधायक है, भाड़े के क्या इतनी बड़ी रैली? एक मिनट, आज राजस्थान में आपकी सरकार की है, आप राजस्थान से भाड़े के ले आओ, दिल्ली से ले आओ, दिल्ली में भी आपकी है, क्या आज तक चारों तरफ आपकी सरकार है जी, भाजपा की? हाँ जी, क्या इतनी बड़ी? ये इतिहास है लोकसभा, और ये गठबंधन की मदद से हुआ है। हरियाणा की बात करूं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्कर में जवाब ले रहे हैं कैप्टन साहब से। देखिए, जैसे कि मुझे पूछा गया, रैली कैसे भी गठबंधन है, जो गठबंधन है ये मजबूत गठबंधन बिल्कुल नहीं है। और मैं आने वाले चुनाव में साहब अभी 2 मिनट पहले तो आप खुद कह रहे थे और ये गठबंधन मजबूत है और ये चलेगा। अभी 2 मिनट पहले तो आपने खुद कहा। लेकिन इसकी चिंता तो एनडीए करेगी, एनडीए करेगी कि मजबूत है या नहीं है। आप ये बताएं। मैंने कभी नहीं कहा ये गठबंधन मजबूत है, भाजपा आज का गठबंधन बिल्कुल मजबूत नहीं है। आप हरियाणा के 2 मिनट आपने पहले कहा कि ये गठबंधन है और ये कांग्रेस चलेगा। कभी नहीं कहा ये गठबंधन मजबूत है। एक कैप्टन साहब एक सवाल आप ये बताएं, हरियाणा के अंदर जो रावट वाड्रा के घोटाले हुए, जो मिर्च पुंड का जो कांड हुआ, ये जितने जो ऐसे सिस्टम और ऐसे जो घोटाले चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अब रणनीति क्या बना रही है? मोटा मोटी बात ये है, आप उसके विषय में बोलें। आज तक कोई श्वेत जवाब पत्र सुन आप लोग लेते दे नहीं पाए, जवाब सुन लेते हैं। कैप्टन साहब, क्या रणनीति अब? देखिए, आप ऐसे फजूल के आरोप ना लगाएं, ऐसे फजूल के आरोप ना लगाएं। कांग्रेस पार्टी का अपना एक अस्तित्व है। और जहां तक सवाल है आपके यहाँ क्या किया उसके बारे में भूल गए आप लोग सारे। बंगारू लक्ष्मण ने पैसे नोट लेते हुए पकड़ा गया था, उसको भूल गया। किस प्रकार से आपके यहाँ ये इस प्रकार की बात आपको नहीं करनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा जी कांग्रेस पार्टी है, सपोर्टेड बाय कांग्रेस पार्टी बोले आप। सुन लेते कैप्टन साहब का शिवाजी जवाब सुन लेते जी। कैप्टन साहब कहिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक सवाल है, ये जो गलत आरोप लगा रही हैं उसके बकायदा उसके बारे में एक इंक्वायरी रिपोर्ट हो चुकी है और उसमें रॉबर्ट वडेरा का कोई हाथ नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है। उस विषय से अलग कैप्टन साहब, अब रणनीति क्या है? इतनी बड़ी रैली आपके सामने है, अब कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बना रही है? ने सबूत दिए। ठीक, कांग्रेस पार्टी अब रणनीति क्या बना रही है? 6 महीने हैं अब सिर्फ चुनाव। हम अपने जो विकास जो हमने कराए हैं पिछले, देखिए बात सुनिए जी, मैं बताता हूं मैं आपको। देखिए, ऐसा है कि जहां तक सवाल है विकास का, डिफेंस यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पर अपने दक्षिण हरियाणा में हमने बढ़ाई, सैनिक स्कूल हमने यहाँ पर अपना रेवाड़ी में पाली गौठौड़ा में हमने स्थापित किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने अभी जो है महेंद्रगढ़ में बढ़ाई।
इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हमने बढ़ाया, हम अपने विकास के बलबूते पर दोबारा सत्ता में आएंगे। इसमें रणनीति बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। जिस प्रकार से हमने पिछले 9 साल में हमने काम किया है हरियाणा सरकार ने विकास के तौर, मैंने आपको आंकड़े बता दिए कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितना फायदा हमने किया है। कहाँ 31 लाख रुपए, कहाँ 22,500 रुपए नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर आप देखेंगे, चाहे हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, चाहे हमारे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हमने स्थापित की है। इसके अलावा करनाल के अंदर हमने जो है कल्पना चावला जो है मेडिकल कॉलेज हमने स्थापित किया है। आपका मेवात के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है। इस प्रकार से हमने पूरे, चाहे आपके अभी पिछले दिनों लैंड एक्विजिशन बिल जो भूमि अधिग्रहण जो बिल आना था, हमने पास किया। हमने कहा कि जहां 70% लोग किसान चाहेंगे वहां जमीन हम एक्वायर करेंगे। उसके अलावा भूमि अपना फूड जो सिक्योरिटी बिल है वो हमने पास किया है। जो खाद्य आपूर्ति सुरक्षा बिल है वो हमने पास किया है। और क्या यही वजह है हमारे विकास, कैप्टन साहब, क्या यही वजह है? आप जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपको जवाब देना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अब मुझे आपका सवाल हम लेंगे। बड़ा मजेदार क्वेश्चन जी ठीक है, बहुत संक्षेप में। अब मुझे बहुत संक्षेप में, राव इंद्रजीत के खिलाफ अभी तक कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। एक बात, इतनी बड़ी रैली के बाद आपका क्या, आप या आपका पुत्र क्या गुड़गांव लोकसभा की कैंडिडेट के रूप में आने के लिए तैयारी कर रहा है? मैं कैप्टन अजय से क्वेश्चन कर रहा हूं। ब्रेक के बाद कैप्टन साहब इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, आप जाइएगा नहीं, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। कैप्टन साहब ये जवाब हम जरूर लेंगे, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।